नमस्कार दोस्तों, मैं JSB यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी अंकन पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दोस्तों चलिए आइए इसका जो डिफिनेशन है उसको देख लिया जाए। दोस्तों जब संख्या 10 अंकों के बदले जब संख्या 10 अंकों के बदले केवल दो अंक 0 1 के मदद से लिखी जाती है उसे द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पद्धति का आधार 2 होता है। दोस्तों जब संख्या 10 अंकों के बदले केवल 2 अंक यानी 0 1 के मदद से लिखी जाती है उसे द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का आधार 2 होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण इस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे दोस्तों मैंने लिखा 1 0 1 0 1 और बाइनरी सिस्टम यहाँ पर मैंने बोला दोस्तों बेस जो होता है 2 होता है, यानी उसका जो आधार जो होता है 2 होता है। तो ये बाइनरी सिस्टम का दोस्तों एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसमें 1 0 1 0 1 इसी का यूज करके बनाया गया है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 1 0 0 1 1। तो दोस्तों ये है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। तो मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखा जाए दशमिक अंकन पद्धति जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों जब संख्या लिखते हैं इसका डिफिनेशन, जब संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के मदद से लिखी जाती है उसे दशमिक या दशमलव अंकन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का आधार 10 होता है। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे यहाँ पर हो गया 11, ठीक है। तो इसका जो आधार होगा दोस्तों क्या होगा 10। बट ये नहीं भी रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये डेसिमल पद्धति है, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है डेसिमल पद्धति है। और इस पद्धति का आधार जो होता है दोस्तों 10 होता है। तो डेसिमल पद्धति में आपका आ जाएगा, जैसे
यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 25, ठीक है, 24, ये हो गया आपका 15, क्योंकि इसी अंकों से मिलकर ये बना है, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। और ये इसमें ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 10 रहता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अब क्वेश्चन करेंगे, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर कहीं भी कुछ भी त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसको हम फिर से दोबारा सुधार करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं और मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप केवल बाइनरी से डेसिमल में मान निकालना तथा डेसिमल से बाइनरी में मान निकालना, आज का क्लास का मेरा मकसद यही होगा कि बाइनरी से डेसिमल में मान निकालना और डेसिमल से बाइनरी में मान निकालना। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो आइए इसको दोस्तों पहले जो है द्विआधारी संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले जनरल प्रोसेस से कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा जनरल प्रोसेस। जैसे 17 है, इसमें हम 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 8 16, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर यहाँ पर करेंगे 2 में, इसमें भाग देंगे तो 2 चौका 8, तो यहाँ पर शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 दोस्तों। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको पकड़ के ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 ट्रिपल 0 और 1, और बाइनरी डिजिट है तो बाइनरी सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये आपका होगा जनरल प्रोसेस, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको दुगुना करके लिखते जाएंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 4, और 4 दूना 8, और 8 दूना 16। एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, इसमें क्या करना है कि जब भी ये देख रहे हैं 17, इससे ज़्यादा हम कभी नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो इससे कम ही लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा है 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर हमको 32 को क्या करना है, नहीं लिखना है। अब दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 लेंगे, 16 और 1 17, और जिसको जिसको दोस्तों जोड़ने पर 17 आएगा उसके नीचे में हमको क्या करना है, 1 लिखना है, और बाकी जो बच जाएगा उसके नीचे में हमको 0 लिखना है। तो देखिए मैंने इसको जोड़ा है 16 को और 1 को, तभी तो 16 1 17 हुआ। तो मैंने जोड़ा तो इसको नीचे लिखेंगे 1, फिर इसके नीचे लिखेंगे 1, और जो बच गया उसके नीचे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। और ये बाइनरी सिस्टम है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। तो ये आपका ये पहला का आंसर आ गया। अब आइए हम दूसरा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। देखिए हमको जब भी लेना है तो 25 से कम ही लेना है। तो जैसे 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32 हमको नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हमको लिखना है तो 25 से कम ही लिखना है, ठीक है। तो अब देख लेना है इसको, जिसको जोड़ने पर 25 आ जाए उसी को हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 और 8 24 और 1 25। तो जिसको जिसको हमने जोड़ा है दोस्तों उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। जिसको जिसको मैंने जोड़ा है उसके नीचे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। जिसको जिसको जोड़े हैं उसके नीचे 1 लिखेंगे। बाकी जो बच गया दोस्तों उसके नीचे 0 लिखेंगे। और बाइनरी डिजिट पूछा था तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर है आपका 47। यहाँ पर लिखेंगे 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64।
और दोस्तों मैंने बताया है कि जब भी लिखेंगे तो 47 से कम लिखेंगे, जबकि 64 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ेंगे, यानी कि 47 हमको लाना है। तो 32 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40, और 40 4 44, 2 46, 1 47। तो दोस्तों जिसको जोड़ने पर 47 आया उसके नीचे लिखेंगे 1। देखिए मैंने इसको जोड़ा है तो इसके सामने लिखेंगे 1, इसको जोड़ा, जिसको लिए उसके सामने 1। देखिए इसको लिए हैं तो इसके सामने भी 1 लिखेंगे, इसको लिए हैं तो इसके सामने भी 1, और इसको लिए हैं तो इसको भी सामने 1, और जिसको नहीं लिए उसके सामने हो जाएगा दोस्तों 0। बाइनरी डिजिट कहा था इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब दोस्तों 128 नहीं लेंगे क्योंकि 78 से ज़्यादा हो जाएगा। जब भी हम लेंगे यहाँ पर लिख देते हैं 128, और 128 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 78 से ज़्यादा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिए, जिसको देखिए इसमें जोड़िए कि जोड़ने पर जो है 78 हो जाता है। देखिए 64 एक लेंगे, 64, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लिए 64 8 72, अब 72 4 76 और 2 78। तो दोस्तों मैंने जिसको लिए हैं उसके सामने 1 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इसके सामने भी 1 लिखा, और इसके सामने भी मैंने 1 लिखा, और इसके सामने भी मैंने 1 लिखा। और जिसको हमने नहीं लिया है उसके सामने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। और बाइनरी डिजिट में कहा था तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 5। यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरह से 1 दूना 2, दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128। दोस्तों 128 हम कभी नहीं लेंगे क्योंकि 91 से ज़्यादा हो जाएगा। जब भी लेंगे तो 91 से कम लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया 64, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है हम लिए यहाँ पर 16, तो 64 6 70 80, 80 हमको 91 लेना है, 80 हो गया, और ये हो गया आपका 88, ठीक है दोस्तों। देखिए 64 16 80 88 88 और 2 90, 90 1 91। तो दोस्तों मैंने जिसको लिया है उसके सामने 1 लिखेंगे, और जो नहीं लिया है उसके सामने 0 लिखेंगे। तो देखिए ये मैंने लिया है, इसके सामने 1, इसको मैंने लिया है, इसके सामने 1 लिखेंगे, इसको भी मैंने लिया है, इसके सामने भी 1 लिखेंगे, इसको भी मैंने लिया है, इसके सामने 1, ये भी लिया है, इसके सामने 1, और जो नहीं लिए उसके सामने 0। दोस्तों बाइनरी डिजिट में बनाने के लिए यहाँ पर 2 चिपका दीजिए। फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। यहाँ पर 1 दूना 2, फिर 4 लिखेंगे, 8 16 32 64 128, और यहाँ पर हो जाएगा 256। दोस्तों 256 ज़्यादा हो जाएगा 255 से, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 128 64 और 32। दोस्तों ये टोटल जोड़ने पर आ जाएगा आपका कितना, 255, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा जिसको मैंने लिया उसके सामने 1, जिसको मैंने लिया है यानी सब ले लिया है दोस्तों, तो यहाँ पर सब के सामने 1 होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल जोड़ने पर ही आएगा 255। आप खुद करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया इतना, और दोस्तों बाइनरी डिजिट में कहा था इसलिए इसके यहाँ पर मैंने 2 चिपका दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए यहाँ पर लेंगे 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, और 256 दूना 512। तो दोस्तों 512 नहीं लेंगे, ठीक है। अब 256 में अगर हम 128 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 384, और 64 इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों। 64 जोड़ दीजिए तो 4 4 8, 8 6 14, 448, ठीक है। अब 448 में दोस्तों 32 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 480, और 480 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 496। यानी कि हम कह सकते हैं कि 256 फिर 128 जुटा है, 64 32 16 तक गया है।
ठीक है दोस्तों। तो 16 तक जब गया तो यानी कि ये 16 तक यूज हुआ है, तो जिसको जिसको मैंने लिया उसके सामने 1 लिखेंगे, जिसको जिसको मैंने लिया है उसके सामने 1, ठीक है दोस्तों। और जिसको मैंने नहीं लिया उसके सामने 0 1, यहाँ पर 0 0, और बाइनरी डिजिट के लिए 2 चिपका दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे टाइप 2, और इसको जो है क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपको बाइनरी सिस्टम में, और इसको हम डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। और इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो जो शून्य दिखाई देगा उसको हम क्या करेंगे, उसके नीचे इसको काट देंगे, ठीक है। शून्य को नहीं लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे 16 4 20 और 1 21, यानी कि जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, जैसे दिया है 1 0 0 1 1 1, और ये दिया हुआ बाइनरी सिस्टम है और इसको आपको डेसिमल सिस्टम में लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, और दोस्तों जहाँ जहाँ शून्य दिखाई देगा उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 32 और 32 4 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो ये डेसिमल में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 39, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है ये बाइनरी सिस्टम में है और इसको हम डेसिमल सिस्टम में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और डबल करके लिखेंगे, 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। दोस्तों 32 और 16 जोड़ दीजिए तो 32 6 38 10 48 48 8 56 4 60। अब जहाँ शून्य है उसको नहीं लेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर इसका, 60 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 32 6 38 10 48 48 8 हो जाएगा 56 4 60, और जहाँ जहाँ 2 है उसको नहीं लेंगे। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, आप ये बाइनरी सिस्टम में दिया है, इसको डेसिमल सिस्टम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32। तो दोस्तों यहाँ पर 32 16 जोड़ देंगे तो 32 6 38 10 48 8 56 4 60, और 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 63। यानी कि ये है आपका बाइनरी सिस्टम और डेसिमल में इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। आप ये मैंने इससे पहले मैंने बता दिया है, इससे पहले वाला टाइप में, कि अगर डेसिमल में रहेगा तो ये बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलेंगे, और बाइनरी सिस्टम में ये दिया है तो ये डेसिमल में कैसे बदला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 0 और फिर इसमें एक और शून्य दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर 1, और ये है बाइनरी डिजिट, इसको जो है आपको डेसिमल सिस्टम में लिखना है, ठीक है। यानी कि बाइनरी सिस्टम जब दिया रहेगा तो उसको डेसिमल सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, 1 दूना 2 4 8 16 32, और जहाँ जहाँ दोस्तों शून्य है उसको नहीं लेंगे, शून्य को छोड़कर बाकी सबको लेंगे। तो देखिए 32 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। यानी कि ये आपको बाइनरी सिस्टम में दिया है, डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे तो 33 आएगा, ठीक है। और इसको आप अगर ये जो डेसिमल सिस्टम में दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बाइनरी सिस्टम में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये बाइनरी सिस्टम में दिया है, इसको डेसिमल सिस्टम में लिखना है। तो 1 दूना 2 4 8 16 32 64 128 128 दूना दोस्तों 256 और 256 दूना दोस्तों 512। जहाँ जहाँ शून्य है उसको नहीं लेंगे, यानी कि शून्य को छोड़कर बाकी को ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक हो गया 512 और एक कितना हो जाएगा 513। यानी कि ये बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में इस तरह से हम लिख सकते हैं। बाइनरी सिस्टम में इतना दिया था और डेसिमल सिस्टम चेंज किए तो मेरा इतना आया, ठीक है दोस्तों।
तो आइए दोस्तों टाइप 3 देखा जाए। आइए इसको देखिए, ये बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है, इसको डेसिमल सिस्टम में करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1, ये 2, ये 4 और ये 8। तो दोस्तों 8 4 12 1 13। तो यहाँ पर हो गया डेसिमल में 13। फिर यहाँ पर 1 2 4 8। तो दोस्तों 8 1 9 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों ये एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए 1 2 4 8। तो ये 8 4 12 1 13 हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो है उसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर 8 और 1 9। तो 13 9 कितना हो जाएगा 22। तो ये आपका हो गया डेसिमल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, दिया है 111 फिर 22। बाइनरी रजिस्टर में लिखने के लिए हम 2 चिपकाते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1 000 1। फिर यहाँ पर है प्लस 10 11, और इसका वैल्यू आपसे पूछा है दोस्तों। सबसे पहले आपको 1 2 4 8 16। तो 16 8 24 4 28 2 30 1 31 प्लस 1 2 4 8 16। तो 16 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शून्य जो है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। और इधर लेंगे तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 8। तो 8 2 10 1 11। तो फाइनली दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 59। ठीक है दोस्तों। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए ये आपको बाइनरी सिस्टम में दिया है, और इसमें अब की बार जो दिया है घटाव दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, ठीक है दोस्तों 1, फिर यहाँ पर 2 4 8 16। तो जोड़ देंगे क्योंकि शून्य जो है उसको नहीं लेते हैं। तो 16 1 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 17, ठीक है दोस्तों, माइनस, और यहाँ पर करेंगे तो 1 2 4 8। तो 8 4 12 3 15। तो 17 में से दोस्तों 17 में से अगर 15 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये फाइनली आपका आंसर 2 आ गया। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना को 11 से गुना करने पर मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो दिया हुआ है ये आपको बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, डेसिमल सिस्टम में। तो दोस्तों डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा 1 2 4 और 8। अब दोस्तों इसमें शून्य तो कहीं नहीं है, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल ले लेंगे 8 4 12 3 15। तो 15, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये बाइनरी सिस्टम को जब हम कन्वर्ट किए डेसिमल सिस्टम में तो आया आपका 15। और इतना को 11 से गुना करने पर मान क्या होगा दोस्तों, अगर 11 से गुना करा देंगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 165। तो यही तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप अगर कहीं वीडियो में त्रुटि है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है। हम अपने से बेहतर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।